और सरकार आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत जब अपने प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ लिखते हैं तो फिर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं आपको क्या लिखूं, ए मेरे आका मैं आपकी तारीफ किन अल्फाज में करूं, ए मेरे मुस्तफ़ा आपके चेहरे मुबारक की शान तो ये है, कुरान कहता है वद्दुहा, ए मेरे आका मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी शान तो ये है, कुरान करीम आपकी जुल्फों के बारे में कहता है वल्लैलि इज़ा सजा, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम कुरान करीम आपके सीने मुबारक के बारे में कहता है अलम नशरह लक सदरक, ए मदीने के ताजदार अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में आपके अखलाक के बारे में इरशाद फरमाता है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मुस्तफ़ा करीम आपकी शान तो ये है कि कुरान करीम ने आपकी ज़बान मुबारक के बारे में फरमाया मा ज़ागल बसरु व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा, ए मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बोली के बारे में इरशाद फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा, कुरान आपकी रफ्तार के बारे में कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा। जब बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत अपने आका की तारीफ व तौसीफ करने लग जाते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तमाम नबियों में अफजल व आला बनाया है, आका कायनात आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किसी को नहीं बनाया, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम जैसा आपको बनाया है। आला हज़रत सोचने लग जाते हैं, कलम उठाते हैं तो लिखते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदारी लाइए अपने अंदर, तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। आला हज़रत आगे लिखते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से भरी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी को इतनी खूबियों का जामे बनाया है, ऐसे फजाइल, ऐसे मनाकिब, ऐसे महासिन, ऐसे कमालात अता फरमाए हैं। अल्लामा कारी यूसुफ साहिब क़िबला तशरीफ रखते हैं, अगर मैं इनकी तारीफ करने लगूं तो सुबह से लेकर के दोपहर तक इनकी तारीफ कर सकता हूं, दोपहर से लेकर के शाम तक इनकी तारीफ कर सकता हूं। मौलाना हसीबुर रहमान साहिब क़िबला की अगर आप तारीफ करें, हम तारीफ करें, आप तारीफ करते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप तारीफ करते करते रुक जाएंगे कि अब किस चीज की तारीफ की जाए। इनकी अच्छी आवाज की हमने तारीफ कर दी, इनके अच्छे अखलाक की हमने तारीफ कर दी, इनके आला किरदार की हमने तारीफ कर दी, इनके बेहतरीन आलिम होने की हमने तारीफ कर दी, जो खूबियां इनके अंदर हैं हमने इनकी तारीफ कर दी। लेकिन आगे क्या इनकी तारीफ करें? ओ नबी के गुलामों, ये है तनाही, इनकी खूबियों का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है। मगर या रसूल अल्लाह आपकी शान निराली है, ए मेरे मुस्तफ़ा करीम आपकी शान तो ये है कि इंसान तारीफ करता चला जाएगा, तारीफ करते करते थक जाएगा, मगर मेरे आका की खूबियां कम पड़े, मेरे आका की खूबियां बयान नहीं हो पाएंगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इतना अजीम शान बनाया है कि अगर कोई नबी की तारीफ करने लग जाए तो इंसान तो थक सकता है, मगर आका की तारीफ कभी कम ना पड़ेगी, आका की तारीफ कभी पूरी ना हो सकेगी। इंसान अपने अल्फाज में अपने आका की तारीफ बयान नहीं कर सकता है। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आफ्ताब रजा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान। इंसान तारीफ करने पर आए
हुजूर की तारीफ करता चला जाएगा, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्योंकि तारीफ का खत्म हो जाना ये भी एक ऐब है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया है। और कैसा पैदा फरमाया? जनाब हजरत हस्सान बिन साबित नबी के सहाबी हैं, जब मेरे आका की तारीफ करने लग जाते हैं तो कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी शान तो ये है व अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी, ए मेरे आका आपसे ज्यादा हसीन व जमील मेरी आंख ने आज तक किसी को देखा नहीं है। व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, ए नबी के गुलामों कुर्बान जाओ मदीने वाले मुस्तफ़ा की शान पर, कुर्बान जाओ आमिना के लाल की अजमत पर, कुर्बान जाओ मदीने के ताजदार पर। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कितना अजीम शान बनाया है। आज जो लोग कहा करते हैं माज़ल्ला नबी हमारी तरह, उनको अपनी आंखें खोलना चाहिए और इश्क का ऐनक लगा करके हुजूर की तारीफ कर पढ़नी चाहिए, हुजूर की शान पढ़नी चाहिए, ताकि उनकी नजरों से बुग़्ज़ व हसद का चश्मा हटे, मुस्तफ़ा करीम का इश्क उनके दिल के अंदर बेदार हो। फिर आका की शान पढ़ने पर आ जाएं तो फिर ये कहते हुए नजर आएंगे वो अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ, या रसूल अल्लाह मेरी आंख दुनिया में आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को देख कैसे सकती है? हकीकत तो ये है अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील न दुनिया में किसी को पैदा फरमाया है, न कयामत तक हुजूर से ज्यादा हसीन और जमील कोई पैदा हो सकता है। अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। और कैसा पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को? हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, ए मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। अल्लाह ने अपने नबी को हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन, या रसूल अल्लाह आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत हस्सान बिन साबित कहते हैं खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ, या रसूल अल्लाह जैसे आप पैदा होना चाहते थे आपके खालिक आपके मालिक ने आपको वैसा ही बनाया है। ए नबी के गुलामों जरा तवज्जो तो करना, आज कायनात आलम का जर्रा जर्रा मेरे मुस्तफ़ा करीम के हुस्न जमाल के सदक़े से जगमगा रहा है। तमाम कायनात चमक रही है, मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े से चमक रही है। अल्लाह अल्लाह, ये ज़मीन अल्लाह ने नबी के सदक़े से बनाई, ये आसमान अल्लाह ने नबी के सदक़े से बनाया, चाँद और सूरज को ताबना की अल्लाह ने अपने नबी के सदक़े से अता फरमाई। कायनात आलम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के सदक़े से बनाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मेरे आका दुनिया में नूर बन करके न आए होते, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अगर पैदा ना फरमाया होता, अगर मुस्तफ़ा करीम को पैदा करना मकसद ना होता तो न ये जमीन बनाई जाती न ये आसमान बनाया जाती। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर अहले सुन्नत तौसीफ रज़ा साहब बिलाली कटिहार बिहार, शायर अहले सुन्नत तौसीफ रज़ा साहब बिलाली कटिहार बिहार। सुभान शान देखें आप अपने प्यारे नबी की, हुजूर का इश्क अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए, आका की मोहब्बत सच्ची अकीदत अपने प्यारे नबी की अपने दिल के अंदर पैदा कीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारी जिंदगी भी हुजूर का सदका है। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ये हमारी जान, ये औलाद, ये माल, ये दौलत, ये तमाम खजाने अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमें और आपको अता फरमाए हैं। हुजूर का सदका हम खा रहे हैं। याद रखिए ये दुनिया आबाद है मुस्तफ़ा करीम के सदक़े से। और इतना ही नहीं, जब एक नबी का गुलाम अपने आका का इश्क अपने दिल के अंदर लेकर के दुनिया से अपनी कब्र में जाता है, गुलाम मुस्तफ़ा की कब्र भी अगर आबाद होती है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े से आबाद हुआ करती है। अगर कब्र की तारीकियां, कब्र की वहशतें, कब्र की होलनाकियां अगर दूर होती हैं तो मदीने के ताजदार अपने आशिक की कब्र में तशरीफ लाते हैं। हुजूर की आमद की बरकत से बंदे मोमिन की कब्र की तारीकियां दूर हो जाती हैं, कब्र की तन्हाइयां दूर हो जाती हैं। और ऐसी कब्र की तन्हाइयां दूर होती हैं, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह कब्र
कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जब नबी का एक गुलाम अपने दिल के अंदर मदीने वाले मुस्तफ़ा का इश्क लेकर के दुनिया से कब्र में जाता है। आमिना के लाल एक मर्तबा अपने गुलाम की कब्र में तशरीफ लाते हैं, मगर हुजूर की आमद की ये बरकत हुआ करती है, आका के आने की बरकत से गुलाम मुस्तफ़ा की कब्र क़यामत तक के लिए रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए अपने आका से इश्क कीजिए, हुजूर की मोहब्बत अपने दिल के अंदर बेदार कीजिए, मदीने वाले मुस्तफ़ा से सच्चा प्यार कीजिए। इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर इंसान की इबादत भी बेकार है, मोहब्बत मुस्तफ़ा के बगैर इंसान की नमाज भी बेकार है, इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर इंसान की तिलावत भी बेकार है, इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर न कोई सजदा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकता है, न कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है, न कोई तिलावत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो सकती है। मोहब्बत मुस्तफ़ा के बगैर दुनिया के अंदर इंसान चाहे जितनी इबादत कर ले, कोई इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकती। वही इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं जिनमें इश्क़ मुस्तफ़ा बेदार होता है। बंदे का सर जब अल्लाह की बारगाह में झुकता है तो झुक इबादत के लिए अल्लाह की बारगाह में रहा है, मगर दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा जगमगा रहा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल के अंदर जब पैदा करके इंसान नमाज पढ़ता है तो जो इबादत मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ की जाती है वो इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाया करती है। आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फरमाते हैं, ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क़ तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और फरमाते हैं आला हज़रत, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। अजीज़ान मोहतरम, खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ो समावात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ओ लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह तबारक व तआला को याद करने से मिलता है, अल्लाह को याद करने से दिल को सुकून मिलता है। आप देखें इंसान दुनिया के अंदर किस कदर बेचैन व बेकरार रहता है। अगर बीमार है इंसान बेचैन व बेकरार है, आलीशान मकान बना लिया, बेहतरीन बंगले बना लिए, मगर जब अपने बिस्तरों पर लेटने के लिए इंसान जाता है उसको नींद नहीं आया करती है। मगर हाँ, कुर्बान जाओ नबी के उस गुलाम की शान पर, नबी के उस गुलाम पर जो गरीब है, अल्लाहु अकबर, उसके पास बेहतरीन मकान नहीं है, मगर नमाज इशा अदा करने के बाद वो अपने बिस्तर में जाकर के लेट रहा है। अगरचे उसके पास बड़ा मकान नहीं है, बेहतरीन बंगला नहीं है, मगर जब अपने बिस्तर पर जाकर के लेटता है, मस्जिद से नमाज इशा पढ़ करके निकला है, जब बिस्तर पर जाता है अपने आका को याद करते करते बिस्तर पर लेटता है, और जब उसको नींद आती है हुजूर का जिक्र कर रहा होता है, आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश कर रहा होता है। उससे पूछो, ए गरीब मुसलमान ये बता, तुझे अपनी झोपड़ी के अंदर नींद आई कि नहीं आई, तुझे अपने टूटे फूटे बिस्तर पर नींद आई कि नहीं आई। वो कहा करता है, जनाब मेरी कब आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। मैं कहा करता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि दुनिया में तरक्की करना, बेहतरीन मकान बनाना, आलीशान बंगले बनाना, दुनिया के अंदर माल और दौलत जमा करना ये इंसान की कामयाबी की दलील है, तो सुनो सुनो, हमने ऐसे लोगों को देखा है बड़े आलीशान बिस्तर होते हैं मगर बिस्तरों पर रात भर करवटें बदलते रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। वजह क्या है? वजह यह है कि वो जिक्र मुस्तफ़ा से दूर हैं, जिक्र खुदा से दूर हैं। उन्होंने अल्लाह को याद करना छोड़ दिया है, हुजूर का नाम लेना छोड़ दिया है, आमिना के लाल पर दुरूद और सलाम पढ़ना छोड़ दिए हैं। उनको उन बिस्तरों पर नींद नहीं आया करती है। अल्लाहु अकबर। मगर हुजूर का जो गुलाम नमाज पढ़ता है, अपने आका पर दुरूद पाक के नजराने पेश करता है, टूटे हुए बिस्तर पर, फटे हुए बिस्तर पर भी अगर लेट जाता है तो चैन की नींद सो जाया करता है। वजह यह है उसको जो तसल्ली देने वाली चीज है वो कोई दुनिया का बिस्तर नहीं है, बल्कि वो जिक्र खुदा की बरकत है और जिक्र मुस्तफा की बरकत है। अल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ानी अहले बैत अतहार, फैज़ानी सहाबाए किराम, मुफ्ती आफ्ताब रज़ा साहब मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान। कायनात में आप कहीं भी चले जाइए,
आपके दिल को चैन व करार नहीं मिलेगा, आपके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। सुकून कहां पर मिलेगा? सुकून मिलेगा अल्लाह को याद करने से। आपके दिल को करार मिलेगा तो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ने से। आपको अगर चैन मिलेगा तो अपने आका को याद करने से। आपको अगर चैन की नींद आएगी तो अपने रब को याद करने से आपको चैन की नींद आएगी। और सुनो, जो अल्लाह के बंदे खुदा की इबादत करते हैं, रब्बे जुल जलाल को याद करते हैं, रात को इशा की नमाज पढ़ करके सोएं, सुबह को फज्र की नमाज उठ करके अदा करें, उनके बारे में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह का जो बंदा मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ रात को इशा की नमाज बाजमात अदा करता है और अपने बिस्तर पर जाकर के सो जाता है और सुबह को उठ करके फज्र की नमाज अदा किया करता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि वो पूरी रात सोया रहता है मगर अल्लाह तबारक व तआला फिर भी उसकी पूरी रात को इबादत में शामिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। ये शान है नमाज की, ये फजीलत है नमाज की कि आप नमाज पढ़ करके रात को अपने बिस्तर पर सोएंगे, आप सोते रहेंगे मगर अल्लाह के फरिश्ते आप पर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल करते रहेंगे, आपके ऊपर अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसती रहेंगी। और नमाज इशा बाजमात अदा करने के बाद जब आप सो जाते हैं तो ऐसा है कि जैसे आधी रात जाग करके आपने इबादत की है। सुबह को फज्र की नमाज जब आप उठ करके पढ़ते हैं तो ऐसा है अगली आधी रात आपने अल्लाह की इबादत कर ली। पता चल गया अगर जिक्र खुदा करते करते इंसान सो जाए, जिक्र मुस्तफा करते करते अगर इंसान सो जाए, वो बेशक सोया तो रहता है मगर अल्लाह ताला फिर भी अपने बंदे को सवाब अता फरमाया करता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अभी तो कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, बेशक दिलों को इत्मीनान, दिलों को चैन, दिलों को करार जो मिलता है वो जिक्र खुदा करने से मिलता है, जिक्र मुस्तफ़ा करने से मिलता है। न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से। आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, न दौलत से, न सरवत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तमाम हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।